और जैसे कि हमारे प्राचार्य भी अभी आने वाले हैं, उनके माध्यम से भी आप वक्तव्य सुनेंगे। और जैसा कि ये जो विश्व कविता दिवस है, ये 1999 में यूनेस्को की तरफ से ये 21 मार्च का दिन घोषित हुआ कि कविता दिवस, विश्व कविता दिवस मनाया जाए। और इसमें जो बात रखी गई थी कि हमारी जो भावों की अभिव्यक्ति है, संवेदना है, उसको जोड़ने का कार्य जो है वो कविताएं करती हैं। तो प्राचीन ऋषि मुनियों से लेकर अभी तक हम कविताएं देखते आ रहे हैं। ऋषि मुनियों ने अपनी कविताओं को छंदों में गाया, चौपाई में गाया, दोहों में संजोया और आंचलिक भाषा, जो अंचल विशेष में जो साहित्य लिखा जाता है, गाया जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उसको जो सजाने का कार्य है वो भाषा करती है। और इस कविता के माध्यम से, अलग अलग भाषाओं के माध्यम से कविता जो है वो व्यक्त होती है और आंचलिक भाषा को सजोने में कविता अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। प्रबंधात्मक होती चाहिए, छंद होते हैं, लय होते हैं, तो वो उन दोनों को अलग करते हैं ना। तो कविताएं आप लोग सुनते हैं, गाने सुनते हैं। मैंने ये भी बताया था कि है ना, आजकल कविताएं बहुत होनी की हो गई हैं ना। जो एक निखिल कोटी का गाना आया था, आप लोगों ने सुना होगा, इस पे तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता है नहीं पाता, है ना। ये मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। तो इस टाइप का। और वो एक और निखिल कोटी का गाना चलता था 90s में, क्या नाम था, जब तक रहेगा, है ना, तब तक रहूंगा वो मेरी आलू के साथ भालू नहीं जबर तो क्या जमा दिया सालू, है ना। तो इस टाइप की कविताएं ना इस होते हैं पढ़े, है ना। आप लोगों की, हम लोगों की कविताएं पढ़ता हूँ मैं, है ना। जैसे मैंने अपने अभी केदारनाथ सिंह की पुण्यतिथि हुई थी, मैसेज डाला था सर ने ग्रुप में, आप लोगों ने देखा था? तो चलिए एक कविता उनकी सुनाता हूँ मैं। मैंने आप लोगों को बताया था शायद तक एमए वालों बच्चों को ना। उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए मैंने सोचा इस दुनिया को तुम्हारे हाथ की तरह सुंदर, गर्म, है ना, होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। समय के साथ कविताओं का स्वरूप भी बदलता जाता है, ये बात अभी सर ने भी आपको बताया। और निश्चित रूप से जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी, कविताओं का स्वरूप उस ढंग से परिवर्तित होता जाएगा। आज अगर क्रांतिकारी कविताओं की आवश्यकता है, समय उस प्रकार का है, तो क्रांतिकारी कविताएं हमको विश्व में देखने को मिली। जब और किसी बात की, किसी को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कविताओं की आवश्यकता पड़ी, तो उस ढंग से हमको कविताएं देखने को मिली। मतलब कहने का यह है कि समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, यही संसार की नीति है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, हमसे साहित्य के माध्यम से कुछ छुपा नहीं रह सकता, बिल्कुल दर्पण जैसे है। आपकी हर एक्टिविटीज को समाज में आईना दिखाने का काम साहित्य करता है।